वेलकम टू महिंद्रास लाइव क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ हमने डीआई आपका पार्ट 1 पढ़ाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि क्या क्या पार्ट होने चाहिए डीआई में। देखिए आज डीआई का सेकंड पार्ट है और हम आपको सेकंड पार्ट में जहां पर हमने आपका क्वेश्चंस वाइंड अप किया था उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके एंड पॉइंट से लेके चलेंगे और आपको आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि डीआई में कौन कौन सा पोर्शन आपके लिए बेस्ट होगा और एग्जाम के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए सारे स्टूडेंट जितने भी हैं जुड़ना स्टार्ट कर दिए और मैं आपका सेशन स्टार्ट करता हूं। पहला सेशन डीआई का सेकंड पार्ट है आज। देखिए ये जो हमने आपको डीआई कराई थी, ठीक है, आपका प्रोडक्शन एंड डिमांड का, ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन शायद में भी आपको मैंने करा दिया था और आंसर आपका 1:2 आया था सभी का। और आपका स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर चुके होंगे। कंपनियों से क्या अनुपात है जिनका उत्पादन मांग, हमने आपको बताया था, आंसर इसका 1:2 आया था। और अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट आपको कराने के लिए मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज वही क्लास स्टार्ट होने जा रही और उसका सेकंड पार्ट से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पांस रहता है आप लोगों का डिमांड और प्रोडक्शंस को लेके। हालांकि क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा डिमांड का जो सिंबल है वो आपका ब्लैक पोर्शन दिख रहा है और प्रोडक्शन का जो सिंबल आपका है वो दिख रहा है आपका सर्कुलर बेस का दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। ये आपका सिंपल सा चीज लाइन ग्राफ बेस का क्वेश्चन आपका दिया गया है और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। कैलकुलेशन है, जरूर करिएगा, अच्छी सी कैलकुलेशन है। और इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज इन लाख। तो एवरेज डिमांड्स आपको कंपनीज का बताना है। सिंपल सा चीज, आपको डिमांड और प्रोडक्शंस, ये देखिए अगर ये हम सर्कुलर करते हैं इनको इनको और इनको और इनको आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, 6 से आप डिवाइड कर दोगे। उसके बाद सिंपल सा चीज रिमेनिंग पार्ट में आपका क्या करोगे, प्रोडक्शंस के पार्ट को भी ऐड करोगे और दोनों के डिफरेंस को निकाल के आपको क्या करना है, सम। क्वेश्चंस काफी अच्छा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना भी हमने रेड पोर्शन किया है इस सारे रेड पोर्शन को आप ऐड करके हमें बताएं वैल्यू क्या आएगी। गुड मॉर्निंग अलकनंदनी जी एंड गुड मॉर्निंग रूबी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, स्टार्ट कर दीजिए ऐड करना। 2100, 3150, 2600, 5000, 2800 और 3300 का आपका क्या करना है, सम करना है। और सम करने के बाद डिवाइड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो यहाँ कंपनियों का एवरेज निकाला जा रहा है और कंपनियों की एवरेज में आपके पास 6 पार्ट दिए गए हैं, तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा। 2100, 3150, 2600 और 5000 और 2800 और 3300 का आपको क्या करना है, सम। और सम करने के बाद डिवाइड कर देंगे 6 से और आपका एवरेज निकल के आएगा। चलिए ऐड करिए जल्दी, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होगी और वैल्यू लाख टन में दी गई है, तो जो भी दी होगी आंसर अप्रॉक्स में आपका वही लाख टन में आएगा। अप्रॉक्स वैल्यू आपकी निकल के आएगी। देखिए अगर हम इसका सम करते हैं देखिए अगर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज, देखिए यहां पर 1450, ठीक है, और ये 3660 और उसके बाद आपके पास 3100 और ये आपके पास 4200 और ये 3700 और 4500 का क्या करना है, आपको सम करना है। देखिए सम करने के लिए सबसे पहली चीज यहां पर अगर वैल्यू उठाते हैं तो हमने सर्कुलर बेस को उठाया, पहले प्रोडक्शन के पार्ट को उठाया। देखिए यहां पर आपका 0 है, ठीक है, उसके बाद यहां 0 है, उसके बाद अगली वैल्यू में भी 0 है, फिर उसके बाद 0 है और फाइनली सब कहीं लास्ट में 0 है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, अगर आपने 0 लिख दिया तो अगर यहां पर जब 0 लिखा तो सेकंड पार्ट में अगर देखा जाए सर्कुलर पार्ट को भी हम ऐड कर रहे हैं, यहां पर 0, यहां पर भी 0 और उसके बाद 0, उसके बाद 0 और उसके बाद आपका 6 हो गया और 6 के बाद 5, 11। तो सिंपल सा चीज, अगर आपके पास यहां पर कितना हो गया, 11, एक कैरी हो गया। अब तीसरे पार्ट में अगर देखें तो यहां पर आपके पास 4 दिया गया है, क्या दिया गया है, 4 और 4, 6, 10 हो गया, 10, 1, 11 हो गया और 11 और 2 कितना हो गया, 13 हो गया और 13
और 7 कितना हो गया 20, और 20 5 25 1 26, मतलब सिंपल सा चीज यहाँ पर 6 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखते हैं 4 हो गया, 3 7 हो गया, 7 हो गया ना, 7 4 11 हो गया, 11 के बाद अगर आप ऐड करोगे 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 में कितना ऐड करोगे 3 17 हो गया 17, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 18, 18 में आप क्या ऐड करोगे 2, तो 20,610 आया किसका, सॉरी कहाँ चला गया आपका, 20,610 आपका आया निकल के। बीस हजार 610 ये सब निकल के आया। और उसके बाद नीचे वाले पोर्शन का अगर आप सम करेंगे तो इसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे। वैसे ही नीचे वाले पोर्शन अगर देखा जाए तो अगर डिमांड को आप ऐड करो, ठीक है, और डिमांड को ऐड करने के बाद देखो कितना आ रहा है, तो डिमांड में अगर देखा जाए तो डिमांड का अगर ट्रेंगुलर पार्ट आपका देखा जाए 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर भी आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 18,950 डिवाइड बाई 6, दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे, क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ तो आपका 0 आ गया, उसके बाद 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5, 5 मतलब 15, 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से 0 हो गया, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ हो गया 5, 5 मतलब 15, 15 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ कितना हो गया 9, 9 में से 8 गया, कितना आ गया 1660 हो गया, 9 में से 8 गया तो कितना हो गया 1 हो गया, और उसके बाद और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसको 6 2 12, 12 के बाद 4 बचेगा, 4 6 46 हो जाएगा, तो 6 7 42 हो जाएगा, 42 4 46 हो गया, मतलब सिंपल सा चीज़ है, कितना आ जाएगा 6 2 12 हो गया, बच्चा कितना 4, और 4 और 6 कितना हो गया आपका 46, अगर 46 हुआ तो 6 7 42, 4 बच्चा 4 0 40, 6 6 36 होता है, 276 अप्रॉक्स के आसपास जाएगा, तो आंसर आपका 275 नियर अबाउट गिरेगा। प्लीज जूम कर दीजिएगा थोड़ा सा। अगर देखिए 20,610 माइनस अगर आप करोगे 18,950, 18,950 करोगे तो आपके पास 1660 डिवाइड बाई आपका 6 गिरेगा, तो आपका 276 हो जाएगा, और ऑप्शन में आपके पास 276 के नियर अबाउट कितना है 275, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को समझ में आया होगा कि 275 कैसे आया है। ओके, चलिए 275 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा, 275 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 275 के बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। अभिनव शर्मा जी, मैं जाते जाते टेक्निकल टीम से यही बात करूंगा कि आपके लेक्चर वीडियो वो लेक्चर आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएं, श्योर है। ऑफ कोर्स मैंने जूम करा दिया है पहले से ही। द डिमांड ऑफ कंपनी बी इज अ व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन, बी की जो डिमांड है एफ की प्रोडक्शन का कितना परसेंट है। चलिए अब देखो क्वेश्चन को देखा, डिमांड बी की प्रोडक्शन अगर देखा जाए, डिमांड बी 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 अगर आपको पास देखा जाए तो बी का जो डिमांड है तो प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, क्वेश्चन कह रहा है बताना है आपको। ओके, अनुराधा यादव जी का आंसर अभिनव शर्मा, वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है द डिमांड ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी की डिमांड अगर आप देखें तो देखिए डिमांड का सिंबल ट्रेंगुलर हुआ, बी के नीचे आए, ट्रेंगुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3150, कितनी हो गई 3150,
अगर डिमांड बी की वैल्यू 3150 है, यहाँ पर 3150, डिमांड बी कि व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एफ का अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन का जो हमारे पास सिंबल है वो सर्कुलर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा आपका 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4500 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो आपके पास कैंसिल हो गए। अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 9 45 हो गया, 5 6 30, 30 1 31, 5 3 15 हो गया, 9 7 63 हो गया। मतलब आपके पास 70% एग्जैक्ट आएगा और 70% ऑप्शन में आपके पास सेकंड है। ओके, वेरी गुड अमृत लाल जी। सर आज रीजनिंग की नहीं होगी क्लास, प्लीज सर बता दीजिए। प्लीज बेटा शेड्यूल पे देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा रीजनिंग की क्लास दिख रही, क्योंकि आपको एक शेड्यूल मिला होगा, उस शेड्यूल में आपको कंफर्म हो जाएगा कि आज क्लास होगी कि नहीं हो जाएगी। चलिए, सभी का आंसर 70% आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा स्पीड जरूर आज रखेंगे, जैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाएं, और आपको क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर है आपके, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाए। चलिए, ओके, क्लियर है ना आपको ये क्वेश्चन 70% के बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए। तो एक काम कर लीजिए, आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया उस पर कॉल करके आप कंफर्म कर लीजिए क्लास है कि नहीं। आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिला होगा, उस ऑफिशियली व्हाट्सएप पे कॉल करके आप पूछ लिए सर रीजनिंग की क्लास है या नहीं। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तब तक क्लास कंटिन्यू करिए, क्लास खत्म होने के 5 मिनट पहले आप कॉल करके पूछ लीजिएगा रीजनिंग की क्लास होती है या नहीं। ठीक है, नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेव अवर व्हाट्सएप नंबर, इसको आप लेके कॉल कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी ए का जो प्रोडक्शन है सी के डिमांड का कितना। तो ए का प्रोडक्शन, अगर द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो हमारे पास जो सिंबल मिल रहा है, वैल्यूज मिल रही है, वो कितनी मिल रही है ए का प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब गोल गोल, तो गोल गोल की वैल्यू ए में कितनी है 1450। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड, डिमांड सी की अगर हम डिमांड की बात करें तो सी की डिमांड कितनी है 2600। तो यहां पर रिपॉन में कितना आ जाएगा 2600 इंटू कितना हो जाएगा 100। झम झम 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल कर देंगे 13 आ जाएगा, 2 से 7 14, 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 हुआ, सॉरी 2 7 14 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और उसके बाद 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, 13 से अगर कैंसिल करना चाहो, 13 की अगर टेबल आती हो तो कर लेना। 13 5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 5 65। 725 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो 13 5 कितना हो गया 65, 65 5 70 और 2 72, फिर 7 हो गया 75 जाएगा, तो 13 5 कितना हो जाएगा 65। उसके बाद आप देखोगे 7 बचेगा तो डेसिमल की अप्रोच जाएगी, अप्रॉक्स आगे डेसिमल उठेगा, तो 55% अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर 55% आ रहा है। प्लीज डिस्कस मत करिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत फास्ट आज हम करवाएंगे आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाने का प्रयास है मेरा। सभी का आंसर 55% आया और 55% आपका करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड 55%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्टी 55% के बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट।
क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी एंड डी टेकन टुगेदर। सी और डी का देखिए, सी हो गया और डी हो गया, इसमें किसका कह रहा है प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन का सिंबल गोल गोल, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ए और ई। डिमांड ए और ई, डिमांड ए और ई की अगर बात करें तो ए ये हो गया, इसकी डिमांड हो गई, और उसके बाद ई हो गया, इसकी ये डिमांड हो, सॉरी ई नहीं, ये यहाँ पे होगा, ई यहाँ पर होगी, इसकी वैल्यू, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम करके डिवाइड इनटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर हम सम करते हैं, एक हो गया 3100 और एक कितना हो गया 4200। 3100 ये हो गया पहले वाले का, दूसरा हो गया आपका 4200, इन दोनों का सम करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे किसको, 2100 में किसको ऐड करेंगे, 2100 में ऐड करेंगे 2800 को, ये हो जाएगा, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ऑफ कोर्स देखो ये दोनों जीरो ऊपर से कॉमन ले लो, ये दोनों जीरो ऊपर से कॉमन लेके क्या कर दोगे कैंसिल, 31 और 42 का सम करोगे, 40 3 70 हो गया, और 2 1 3 तो कितना हो गया 73 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 2 4900, मतलब 7300 डिवाइड बाई 49 हो जाएगा। अगर 7300 करोगे 49 को तो इसको सॉल्व करोगे 49 वंजा जाएगा, $7300 डिवाइड बाई अगर आप करोगे 49 तो आपका अप्रॉक्स में 148.9 समथिंग कुछ जाएगा, तो ये 148.9 समथिंग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 148 के आसपास कौन है, ये है, तो आंसर 150% जाएगा। देखिए अब रही बात कि अगर अप्रॉक्स में क्वेश्चन पूछता है तो इसको नियर अबाउट ले सकते हो। 73 49 को अगर हम 50 ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 2 मतलब कितना हो गया 23 हो गया, कितना हो गया 5 चक्कू 20 हो गया, बचा कितना 3 और 5 6 30, मतलब सब लगभग 146 47 48 के आसपास जाएगा। तो नियर अबाउट आपका 150, क्योंकि राउंड ऑफ करना, क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स वर्ड दिया गया है तो नियर अबाउट आप आंसर निकालोगे, और नियर अबाउट जो आंसर आपका होगा वो कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। ओके क्लियर है ना सभी को 150% कैसे आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। वन 50% आएगा आंसर आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। अप्रॉक्स की वैल्यू पूछेगा और अप्रॉक्स ऑप्शन 4 जाएगा 150%। ठीक है 150%। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। यहां पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का साथ साथ आज हमने आपकी जो डीआई लिखी है इनकम और एक्सपेंडिचर की। जैसे यहां पर एक फॉर्मूला आप देख रहे होंगे परसेंटेज प्रॉफिट, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं, आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू पढ़ा होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 पढ़ा है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या पढ़ा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ी होती है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, आपने पढ़ा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, अपॉन हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, और इंटू कितना हो गया 100। अगर हम सेलिंग प्राइस को इनकम मान लें, सेलिंग प्राइस को क्या मान लें इनकम, और कॉस्ट प्राइस को एक्सपेंडिचर मान लें, तो ये हो गया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100 हो जाएगा, और ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट, वही ये फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू, और प्रॉफिट में क्या होता है सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है, और जब एसपी माइनस सीपी होगा तो एसपी को हमने इनकम और एक्सपेंडिचर को सीपी माना है, तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। क्लियर है ना ये चीज। अब रही बात कि यहाँ पे जो आपके पास डीआई दी गई है, इस डीआई में टोटल एक्सपेंडिचर 40 करोड़ दिया गया है। कितना दिया गया, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 40 करोड़।
ओके, ऑफ कोर्स मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। अभिनव कुमार जी सर मुझे यही डीआई नहीं समझ में आती है। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर 40 करोड़ है तो अगर एफ कंपनी का एक्सपेंडिचर निकालना है तो आप 40 करोड़ का तुरंत क्या निकाल दोगे, 15% निकालोगे। 40 करोड़ का क्या निकालोगे, 15%। तो मतलब सिंपल सा चीज तुम्हें पता चल जाएगा कि यहां पर सॉरी एक सेकेंड, 40 करोड़ का अगर आप क्या निकालोगे, 15% निकालोगे तो यहाँ 2 जीरो नीचे आएंगे, सॉरी एक एक कट जाएगा तो 15 चक्कू 60/10 हो गया। तो मतलब पता चल गया कि 6 करोड़ किस पे एक्सपेंडिचर हुआ, एफ पे। ओके देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमने आपसे पूछा कि एफ कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है तो आपके पास 40 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर है। एफ पे कितना आपका लगा है, एफ पर कितना लगा, 15%। तो 40 का आप 15% निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एफ कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है। तो 40 का अगर आप क्या निकालोगे, 15%। क्या निकालोगे, 40 का 15%। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 3 15, 2 2 4, मतलब 6 करोड़ लगा। अब अगर 6 करोड़ लगा और कहा जाए कि एफ का सेलिंग प्राइस कितनी होगी तो सेलिंग आप में एफ का तुरंत क्या निकाल दोगे, 6 का तुरंत आप 180% निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे, 180%। तो आपको यह पता चल जाएगा कि डीआई का यूज कैसे है। सिंपल है, अगर आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास कितना दिया गया है, 40 करोड़। अगर टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास 40 करोड़ दिया गया है तो उसमें एफ का निकालना तो 15%। 15% निकालने पे उसके बाद देखा जाए कि प्रॉफिट कितना हुआ तो उसका 100। अगर प्रॉफिट निकालना है तो 80%, लेकिन सेलिंग प्राइस निकालना है तो 180%। और सेलिंग प्राइस को बोलेगा क्वेश्चन इनकम बोलेगा। क्या बोलेगा, इनकम। क्वेश्चन करोगे अच्छे से समझ में आएगा। और ये रहा क्वेश्चन, और ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंपनी। देखिए बहुत ही सिंपल है, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो कंपनी ए का पहले देखो एक्सपेंडिचर कितना है, तो टोटल आपका 40 है। एक्सपेंडिचर ए की बात करें, अभिनव कर्मा जी ध्यान से देखिएगा, 30% आपका एक्सपेंडिचर है तो 40 का आपने 30% लगाया। तो सिंपल आपको पता चल गया कि आपका कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 12। अगर कॉस्ट प्राइस 12 मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 12। अब उससे प्रॉफिट कितना हुआ है ए में कितना हुआ, 40%। तो 12 का आप क्या निकाल दो, 140%। 140% अगर आप निकालोगे तो 1 0 कैंसिल। 14 और 12 का मल्टीप्लीकेशन 168 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो 16.8 आपकी क्या हो जाएगी, ए की इनकम हो जाएगी। चलिए रिप्लाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में आया होगा 16.8 करोड़ कैसे आया है। रूबी कनौजिया जी का कहना है सर रिपीट। देखिए सबसे पहली चीज कंपनी ए की इनकम निकालना। हमने आपको बताया कि इनकम को आप मानिए सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस जब निकलती जब आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो तभी आपकी निकलती है। तो अगर हमने कहा कि ए कंपनी का एक्सपेंडिचर आपका 30% है, टोटल आपके पास 40 करोड़ था, 40 करोड़ का आपने 30% निकाला। ध्यान दीजिएगा जिन लोगों का रिपीट आया, 40 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर था, 30% ए पे हुआ था तो 30% निकाला, मतलब 12 करोड़ जो है सिंपल सा चीज एक्सपेंडिचर किया, मतलब इतना पैसा लगाया। ए में लाभ कितना हुआ जाके 40%, तो आप सिंपल सा चीज 140% निकाल दोगे तो 16.8 करोड़ आ जाएगा। बिल्कुल सर, परसेंटेज से अगर एंगल निकालना हो तो सिंपल है। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अभिनव, जैसे 15% है, इस 15% का अगर सेंट्रलाइज एंगल देखिए, इसमें थोड़ी सी वैल्यूज अच्छी अगर दे, 15% की जगह 25%, इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। 25% है, मान लीजिए यहां पर 15% ना होकर 25% होता है तो इसको 25% का 1/4 होता। अभिनव शर्मा जी 25% का मतलब 1/4 एंगल में कन्वर्ट करना, 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका 90 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा।
जैसे अगर आपसे कहा जाए 30%, इसका सेंट्रलाइज एंगल क्या होगा? देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 30% का सेंट्रलाइज एंगल क्या होगा, तो 30% हटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 3/10 हुआ एंगल बनना, 360 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 36 दूना 72, 36 से 108, मतलब 108 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको अभिनव शर्मा जी? अगर एंगल आपको निकालना है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपनी सीडीएफ का कुल लाभ बताओ, कुल लाभ बताओ। एंगल से परसेंटेज निकालना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए एंगल से 90 डिग्री है, ठीक, एंगल हटाओगे तो अपॉन में 360 आ जाएगा डिग्री, तो हो जाएगा कितना? 1/4, ये बन गया फ्रैक्शन। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आ गया 25%। अगर डिग्री हटती है तो 360 आता है, तो फ्रैक्शन बनता है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100, आपका 25% आ जाएगा। ओके, अजीत सिंह यादव, एंगल से परसेंटेज। जैसे अगर आपको यही दिया होता है कि अभी हमने निकाला था 108 डिग्री, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालनी, तो 108 हटेगा डिग्री में जब ऊपर, तो नीचे कितना आ जाएगा? 360 आ गया। अब ये बन गया फ्रैक्शन, परसेंटेज में ले जाना, 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 से 108 हो गया, तो आपका 30%। अभी हमने निकाला था 30% की वैल्यू 108, अब 108 से 30% हो गया। ओके, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई करिए। सीडीएफ का लाभ बताना है आप लोगों को। झलक नंदिनी जी, ऑलरेडी जूम है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सीडीएफ का आपको क्या बताना है? लाभ बताना है। क्या बताना है? लाभ। सीडीएफ, तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम सीडीएफ, तो 40 तो कॉमन ले लो। सी में अगर कितना है, कितना? 30%। सीडीएफ नहीं, सॉरी, सी में आपके पास है 9%। 9% का 50%। देखिए सिंपल है, टोटल 40 करोड़, इसका 9% निकाला, 9% की जो वैल्यू निकले उसका 50। उसके बाद डी में आ जाओ, डी में कितना है आपके पास? 11%। 11% के बाद यहाँ पर सी हो गया, डी एफ, डी का कितना है? सॉरी, डी का 11, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 60%। तो कितना हो जाएगा? 60, सॉरी, कितना हो जाएगा? 60%। उसके बाद एफ की अगर बात करें तो एफ में कितना है? 15%। तो 15% हुआ, तो एफ में अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 80%। इसकी सब की वैल्यू निकाल के क्या कर देना है? ऐड कर देना है।
तो एक छोटा सा काम पहले क्या कर देते हैं, 1 0 इसका कैंसिल कर दिया, ठीक, 1 0 इसका कैंसिल कर दिया, 1 0 इसका कैंसिल, 1 0 इसका कैंसिल, 1 0 ये उठाया, 1 0 ये उठाया, 1 0 ये उठाया, 1 0 ये कैंसिल कर दिया। उसके बाद 4/100 कॉमन ले लिया, ठीक, तो ये हो गया 9 5 45 हो गया, 11 6 66 हो गया, 15 8 120 हो गया, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, देखो 120 और 145 और 66 का सम 5 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहां पर इसको ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 11, एक कैरी हुआ, 4 6 10 तो 12 एक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। भाई सिंपल है, 6 2 8 4 12 और नहीं सेकंड 13 होगा शायद। यहाँ पर 6 5 11 हुआ, एक ही कैरी तो हुआ था, तो यहाँ पर 2 6 8 4 12 1 13 का 3, एक कैरी हो गया, एक कैरी हुआ ना, तो कितना हुआ, 1 1 2 231 हो गया, इंटू कितना हो गया 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, तो 4 1 कम 4 4 3 12 4 2 8 100, तो 9.24 करोड़ आ जाएगा आपका ये आंसर। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में ट्रिक क्या, इस क्वेश्चनों में डीआई की कैलकुलेशन में सिंपल, इसमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन को तोड़ो उड़ा देंगे कि कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। भाई इसमें अगर आप निकालना चाहते, देखिए अगर निकालने के लिए क्या है, हम इसमें ट्रिक क्या, इस क्वेश्चन को शॉर्ट कर दें। अगर यहां पर अगर कहते हैं ना सी 40, इसको लिखा रहने दिया और इसका बस सी 9% इंटू कितना हो गया, 9% का हम लोगों ने कितना निकाला था, सी 50%, ऐसे से लिख देंगे तो देखने में आपको छोटा लगेगा और आपको लगेगा कि बहुत आसान होगा। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, डीआई है तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ये सी 9 हो गया, डी 11 हो गया और एफ कितना हो गया 15% हो गया, और 15% का अगर आप निकालोगे तो 80% आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है तो 180 नहीं करेंगे। अब देखो सी में कितना था 50%, तो सी में 50%, डी में कितना था 60%, तो डी में कितना लिख दिया 60%, और एफ में कितना था 80%। सॉल्व कर दोगे, हाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद क्या कर दो 100 × 100 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको सिंपल, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 50%, एक का परसेंटेज हटा दो, सिंपल है। एक देखो यहाँ पर ये परसेंटेज हटेंगे, सबके सिंबल, सबके जब परसेंटेज सिंबल हटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 100 एक और 100 ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई ऐड कर दो, 40 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा सिंपल है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन डीआई में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन करनी, लेकिन ये अलग की बात है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन ईमानदारी से करोगे तो 40 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। भाई तीन ही परसेंटेज हटता तो अपॉन में 100 आता है। देखो ध्यान से एक बार फिर से समझना, 40 टोटल था, सी की अगर बात करें, सी का 9% हुआ तो 9 और इंटू इसका कितना निकालना, सी का 50 इंटू कितना हो जाएगा 50, परसेंटेज 2 हटेंगे और दोनों परसेंटेज को हमने हटा के यहां पर लिख दिया 10 की पावर 4। ठीक, ये समझ में आया। उसके बाद डी की बात हुई तो लिखा 11, और उसके बाद 11 की अगर डी की बात हो रही है तो ये हो गया 60 हो गया। ठीक, उसके बाद डी हो गया 11, उसके बाद एफ की बात हुई थी ना, तो एफ की अगर बात हुई तो एफ हमारे पास क्या है 15, और इसके साथ कितना है 80। ठीक, अगर 10 की पावर 4 को ऐसे लिख दें, 100 ये लिख दिया, 1 0 1 0 1 0 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, 1 0 इससे कैंसिल हो गया, तो 4/100 ये हो गया, 9 5 45 11 6 66 15 8 120। क्या आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे? बोलो, 120 66 और 45 का ऐड करोगे 231 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आ जाएगा 2200। तो 4 1 4 4 3 12 4 2 8 100, 9.24 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ज्यादा बड़ा नहीं, 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ओके,
चलिए अगला पार्ट देखते हैं, और हमने ऑप्शन में बताया था 9.24 जरूर दिया होगा कहीं ना, तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 9.24 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9.24 करोड़ के बाद। $9.24 करोड़, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट ऑफ कंपनी इज व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम ऑफ सी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, आ जाएगा। अप्रॉक्स का क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ई का लाभ कंपनी सी की कुल आय का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी ई की अगर बात हो रही है, तो अगर आप ई देखो, ई में आपके पास 17% है, तो 40 का अगर आप 17% निकालोगे तो आपके पास एक्सपेंडिचर तो 6.8 होगा, और उसका कितना आपको निकालना पड़ेगा, आय। आय बोले तो 70% आपको निकालना पड़ेगा। 6.8 का 70%। उसके बाद अगर सी की आय पूछे तो सी का मतलब 40 9 36, मतलब 3.6 का आय पूछेगा। सी मतलब यहाँ पे सी कितना हो जाएगा, 150%, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल आपका कैंसिल हो गया। 50 200 50 3 63 हो जाए, सॉरी 150 हो जाएगा। अब अगर कैंसिल करना चाहो, 2 से कैंसिल कर दोगे तो 18 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 2 से कैंसिल और कर दो, 9 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर दोगे 17 आ जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा। 17 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 7 आपको पता होना चाहिए 1190 ये टोटल आएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 27। तो 1190 डिवाइड बाई क्या करेंगे आप, 27 करेंगे, और इंटू 2 भी है आपके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1190 को अगर क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2380 आ रहा, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे 27, क्या कर देंगे 27, तो आपका 27 करोगे तो 88.14 अप्रॉक्स आएगा। अलकनंदनी बताओ, ई का परसेंटेज लिखा हुआ है 17%, और प्रॉफिट है आपका 70%।
ओके, क्लियर है ना सभी का? कितने लोगों को समझ में आया प्लीज रिप्लाई करिए। देखिए कैलकुलेशन डीआई में होती है, आपको कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्स के प्रोसेस आपको पढ़ाए गए होंगे कि कैसे अप्रॉक्स निकालते हैं। प्लीज रिप्लाई करिए कितने लोगों को समझ में आया है। अलकनंदनी का रिपेसर रिपीट कर दिए। चलिए और किसी का? अनुराधा यादव जी का क्लियर है सर, और रिप्लाई करिए फिर मैं बताता हूं। देखिए अगर इसमें देखिए अलकनंदनी जी ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ई का लाभ पूछ रहा है तो सबसे पहले ई की 17% आपका एक्सपेंडिचर है। तो अगर आपके पास 40 करोड़ था, उसका हमने 17% निकाला, 17 चक्कू 68, 680 डिवाइड बाई 100, तो मतलब 6.8 एक्सपेंडिचर हुआ। लाभ पूछ रहा है तो उसका 70% निकाल दिया। 6.8 का क्या निकाला? 70%, इसलिए ये 70 लिखा। उसके बाद सी की कुल आय के साथ पूछ रहा था, तो सी का 9 है, तो 40 का अगर आप 9% निकालोगे तो 360 बाई 100 मतलब 3.6 आ जाएगा, इसलिए हमने 3.6 लिख दिया। अब रही बात टोटल इनकम पूछ रहा है, इनकम के साथ, तो इनकम होगा तो 100 प्लस के साथ उठाता है, तो 100 मतलब कितना हो जाएगा? सी के साथ कह रहा है तो सी का मतलब कितना हो जाएगा? 150 इंटू 100। ये कैलकुलेट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए। देखिए कैलकुलेशन इसमें सिंपल सा चीज, कैंसिलेशन आपको सिंप्लीफिकेशन स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा, फर्स्ट लेक्चर में सर ने आपको बताया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। कैलकुलेशन तो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा नियर अबाउट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अप्रॉक्स का क्वेश्चन है, इस वजह से। क्लियर है ना अलकनंदनी जी एंड राकेश मौर्य? 150 कैसे आया? क्योंकि सेल पूछ रहा है इनकम, सी की कुल आय, कुल आय, कुल आय, कुल आय मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस मतलब इसीलिए सी का 150% निकाला जाएगा। जब इनकम पूछेगा तो 100 प्लस कर देंगे, केवल प्रॉफिट पूछेगा तो जितना पूछते उतना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये तो क्लियर हो गया सभी का, 88.14%, 88.14। प्लीज रिप्लाई। ओके, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन अलकनंदनी जी आप करिए, ठीक है, तो और जल्दी समझ में आएगा। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, प्रोसेस में सारे आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। 88.14% आपका आंसर आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको भी दिए, अप्रॉक्स में आपको निकालना है। अभिनव शर्मा जी क्या लिखा है आपने, समझ में नहीं आया? चलिए क्वेश्चन कह रहा है कंपनी बी की आय, तो कंपनी बी की आय कंपनी सी के व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कंपनी बी की इनकम सी का एक्सपेंडिचर का, दोनों का डिफरेंस अपॉन सी का एक्सपेंडिचर इंटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मोर का केस कभी भी होता है तो दोनों का डिफरेंस और जिससे कंपेयर करता है वो वैल्यू हमेशा आपकी डिनोमिनेटर में रहती है।
देखो अभी का किसी का रिप्लाई नहीं आया। देखिए इनकम ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी की आय, देखो अगर आपकी कंपनी बी की आय करें तो बी की आय, बी हमारे पास कितना है 18%। अगर बी हमारे पास 18% है तो 40 का अगर 18% निकालेंगे तो 40 इंटू 18 720 मतलब 7.2। इनकम की अगर बात हो रही बी की, तो बी की इनकम की बात होगा तो 125% निकलेगा। क्या निकलेगा 125%। तो ये हो गया 125% माइनस सी के बेस से कितना परसेंट, तो सी की अगर बात करें तो 40 का अगर हम कितना निकालेंगे सी 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 9%। तो 40 का हम क्या निकालेंगे 9%। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा 40 का 9% इंटू क्या हो जाएगा 100। ये आपकी कैलकुलेशन बनेगी। देखिए परसेंटेज लेके हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। 40 को 9 से मल्टीप्लाई किया 360, ये 360 हो गया। 7.2, देखिए अगर 7.2 इंटू 125 दिया गया, इसको अगर सॉल्व करना है तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 5 2 10 5 25 हो जाएगा। 2 से करेंगे 36 हो जाएगा। 25 और 36 का आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 25 और 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 900। 900 में से अगर हम क्या कर देंगे 900 आ जाएगा ना। 7.25 सी बी था ना, बी की आय अगर पूछ रहा है तो 18% था ना। तो 40 का अगर हम 18% निकालेंगे तो देखिए ना 18 चक्कू 72 720 7.2 ही तो आएगा। 900 माइनस क्या कर देंगे 360, अपॉन में हो जाएगा 360 इंटू कितना हो जाएगा 100। 1010 90 में से अगर आप 36 माइनस कर दोगे तो 90 माइनस का 36 अगर आप करोगे तो 54 आ जाएगा। 54 अपॉन 360, ये 54, 18 दूना 36, 18 3 54 मतलब कितना आ जाएगा 150% आ जाएगा। अलकनंदनी जी, देखिए अलकनंदनी जी कह रहा था बी की आय का मतलब बी कितना है आपके पास 18%। देखिए मैं राउंड कर रहा हूं दूसरे कलर से, इस बार समझ लीजिएगा। ये हमने कलर चेंज किया और कलर चेंज करने के बाद ब्लैक ले लिया। अगर हम 18 का 40% निकालते हैं, क्या करते हैं 18 का हम क्या निकालते हैं 40% निकालते हैं। तो 40 का 18% तो 7.2 हो गया क्या एक्सपेंडिचर। अब आय चाहिए तो 25% का लाभ हो रहा है बी का, तो कितना निकाल देंगे 125% हो जाएगा। ओके, माइनस कितना ज्यादा है सी, कितना ज्यादा है सी से, हाउ मच परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑफ सी। तो 40 का 9%, एक्सपेंडिचर ही निकालना है, प्रॉफिट से लेना देना नहीं। तो ये 40 का 9% अपॉन में 40 का 9, ये कैलकुलेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 150% आ जाएगा। जूम बेटा देखो यहाँ वैल्यूज हम लिखे दे रहे हैं। ये एफ आपका दिया गया, एफ की वैल्यू 15% दी गई है। ई की वैल्यू आपके पास 17% दी गई है। ये 11% है आपके पास, ये आपके पास 9% है, ये आपके पास 18% है और ये आपके पास 30% है। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है और ये आपका एफ है। क्लियर है? अभी कितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मुझे रिप्लाई करें, मैं पूरा देखूं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से दिखिएगा। ये हमारा कलर बी की आय, क्या आप पूछ रहा है बी की आय। तो अगर बी, तो यहां का बी कितना है आपके पास, ये रहा बी। ठीक, बी 40 का 18% 7.2। इनकम की बात हो रही तो इनकम की बात हो रही तो 125% निकाल दिया हम। माइनस सी 40 है, केवल एक्सपेंडिचर की बात हो रही तो इसका क्या निकाल देंगे 9% निकाल देंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर निकालना है तो 9% हो जाएगा। ये हो गया 125% और अपॉन में क्या हो जाएगा 40 इंटू 9% और इंटू 100 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया है? मैं फिर से ही लगा रहा हूं, ये परसेंटेज एक कॉमन लेके हटा दिया। आप इधर देखिए 7.2 का 125 निकालेंगे, सॉरी 7.2 का 125% नहीं, केवल 125 निकाल दें क्योंकि परसेंटेज हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, ये डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा, 5 2 10 55 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 से 2 से कैंसिल कर देंगे 36 और 25 का मल्टी 25 6 का 150 का 0 हो गया, 150 0 हो गया, 15 कैरी हो गया, 25 3 75 75 5 80 900 आया। ये हो गया ऊपर 900 माइनस का 360 अपॉन में 360 इंटू कितना हो गया 100 हो गया।
ये 0 कॉमन, लेकिन 90 में से 36 गया, 36 4 40 और 40 और 50 मतलब 54 अपॉन 36 इंटू कितना हो गया 100। 18 2 36, 18 3 54, 2 से कैंसिल कर दिया 50, 50 3 150 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 150%। चलिए बताइए कितने लोगों को समझ में आया है। ठीक है, तो यहां तक आपकी ये क्लियर हो गई। परसेंटेज प्रॉफिट बेस की डीआई हमने आपको कंफर्म कराया है, और मे बी आपको अगले लेक्चर जो हमारा डीआई का होगा उसमें और से अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे डिग्री बेस की डीआई भी हम आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी अगली होगी, उसमें आपको डिग्री बेस और एक आपका वेन डायग्राम बेस हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, हालांकि वेन डायग्राम आपका मेंस में गिरेगा, क्लर्क में बहुत ही नॉर्मल, कोई खास लेवल नहीं गिरेगा अरबी में, तो एक आपका छोटा सा करवा देंगे, क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। ठीक है, सभी को समझ में आया ये पोर्शन? आपको कितने लोगों को समझ में आया प्लीज रिप्लाई करिए। ओके, आपको उस परसेंटेज की भी डीआई करा देंगे, जितना पॉसिबल हो चुकेगा मैम उतना जरूर करा दूंगा मैं। ठीक है, तो यहां तक मैं क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, तो ओके, अच्छे से समझ में अनुराधा जी। देखिए, मैं आपको अगली क्लास में आपको एक डिग्री बेस की डीआई कराऊंगा, ठीक है, और एक आपका वेन डायग्राम बेस का आपका करा देंगे, जैसे आपको सिंपल सा चीजें पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे। टेबुलेशन बेस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, और उसके बाद लाइन ग्राफ का भी बता दिया। ठीक है, ये आपका परसेंटेज बेस प्रॉफिट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो कंटिन्यू करेंगे वो आपकी डिग्री बेस से डीआई स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, और आपसे ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएं, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे स्पीड तभी आपकी मेंटेन होगी। कैलकुलेशन अगर अच्छी करनी है तो सिंपल सा है, सिंप्लीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चन करिए जिसमें कैलकुलेशन, और आपको कम से कम एटलीस्ट 60 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब और 25 तक टेबल भी याद होनी चाहिए। कितने लोगों को 60 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब और 25 तक टेबल नहीं याद है, वो प्लीज याद कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन के पार्ट में आपको बहुत से लोग कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं और बाद में बोलते हैं सर कैसे आया। तो हम ये कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप कुछ चीजें आप याद कर लीजिए, ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा और की कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।